हेलो फ्रेंड्स, आरएस गुरुजी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और दोस्तों यहाँ पर देखो, आज कैबिनेट की मीटिंग हुई है राजस्थान सरकार की, और वहाँ पर जो गहलोत सरकार ने जो ज़िले बनाए थे, और टोटल ज़िले 50 ज़िले हो गए थे, 10 संभाग हो गए थे, वहाँ पर जो 9 ज़िले हैं और 3 संभागों को निरस्त कर दिया है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, भाई अब आपको एग्जाम में क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है, क्या जीके के अकॉर्डिंग नई इस जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, नए ज़िले जो बने हैं या बाकी जो ज़िले रह गए हैं जो निरस्त किए हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या जीके पढ़नी है, क्या उसके अकॉर्डिंग आपकी ज्योग्राफी चेंज होगी, ज्योग्राफी के क्वेश्चन से चेंज होंगे, या फिर आपकी जो हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग डेटा चेंज हो जाएगा, ये किस तरह से आपको पढ़ना है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि भाई देखो, पहले जो गहलोत सरकार ने जो चेंज किए हैं उसके बाद जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, वो चाहे राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के हों, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड के हों, वहाँ पे उनसे लेके कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे गए हैं। मतलब वो इन क्वेश्चंस को पूछने से बचा गया है, ये कर्मचारी चयन बोर्ड हो चाहे आरपीएससी हो। तो इस तरह के उसके अकॉर्डिंग कोई डेटा आपसे अभी तक क्वेश्चन पूछे नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई, ये जो अब बने हैं, अब ये तो फाइनलाइज टाइप का ही हो गया है, तो अब क्या करना है। तो देखो, अभी फाइनलाइज हो गया है, तो फिर भी साल भर के अंदर सारी चीज़ें चेंज होंगी। वेबसाइट पे जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उस पर भी डेटा चेंज होगा, तो अभी उसमें साल भर लग जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि एटलीस्ट नेक्स्ट जो 4-5 महीने के जो एग्जाम्स हैं वहाँ पर भी जो बाकी जो जिले बचे हुए हैं, 41 जिले बचे हुए हैं और 7 संभाग हैं, उसके अकॉर्डिंग डेटा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, मतलब अब पहले जो 33 जिले जो थे और 7 संभाग थे, उसके अकॉर्डिंग जो ओल्ड डेटा या ओल्ड नोट्स आपने जो तैयार किए हैं वो यहाँ पर यूजफुल रहेंगे अगले 4-5-6 महीने के एग्जाम्स के लिए। तो अभी कोई बर्डन नहीं लेना है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि भाई अब यहाँ से ये, चूंकि करंट में तो पूछा जा सकता है कि जो ये सरकार है इसने कितने जिलों को निरस्त किया है, कौन से जिले निरस्त हो गए हैं, जो निरस्त जो हुए जो जिले हैं वो कौन से जिले के पार्ट थे, कौन से जिले में उनको ऐड कर दिया जाएगा, यहाँ पे कौन सी समिति थी, और यहाँ पर जो समिति थी उसने एक मंत्री स्तरीय समिति में कौन कौन से यहाँ पे सदस्य थे, वर्तमान में अब कितने संभाग हैं, वर्तमान में कितने जिले हैं। तो ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उससे रिलेटेड इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अपनी ऐप है rs.guruji, उस पर RS प्री के लिए भी बैच चल रहा है, URO के लिए बैच चल रहा है, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे और बजट का भी एक अलग से बैच चल रहा है, तो आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पर टेलीग्राम पर भी सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अब बात करते हैं भाई दोस्तों, जो है ना क्या हुआ है यहाँ पर कि भाई गहलोत राज में जो जिले बने थे टोटल, और उनमें से अब 9 जिले हटा दिए हैं और 3 संभाग को निरस्त कर दिया आज की कैबिनेट मीटिंग में। तो अब वर्तमान में कितने जिले हैं, वर्तमान में जिले रह गए हैं 41 जिले, तो ये ध्यान रखना है। और 7 संभाग यहाँ पर रह गए हैं, 7 संभाग, तो 7 संभाग यहाँ पर रह गए हैं, अब 41 जिले और 7 संभाग। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाई निरस्त हुए जिले कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखो, निरस्त हुआ जिला पहला तो दूदू है, उसके बाद दूदू के साथ साथ जयपुर ग्रामीण भी है, तो ये जयपुर में से बनाए गए थे, तो दूदू और जयपुर ग्रामीण इनको भी निरस्त कर दिया है। केकड़ी आपका बनाया गया था अजमेर से, तो उसको केकड़ी को निरस्त कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, शाहपुरा को निरस्त कर दिया है, शाहपुरा आपका भिलवाड़ा से बनाया गया था। नीम का थाना को निरस्त कर दिया है सीकर से। गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर से बनाया गया था, उसको निरस्त कर दिया है। जयपुर ग्रामीण को निरस्त कर दिया है, जयपुर से बनाया गया था। जोधपुर ग्रामीण जोधपुर से बनाया गया था, उसको निरस्त कर दिया है। अनूपगढ़ को निरस्त कर दिया है, और सांचौर को निरस्त कर दिया है। मतलब ये जो जिले बनाए गए थे ना, सांचौर जालोर से, ये जो जिले बनाए थे 9 जिले यहाँ पर निरस्त कर दिए हैं। तो ये डेटा आपको याद रहना चाहिए प्री के अकॉर्डिंग, कि प्री या EORO कोई भी MCQ एग्जाम के अकॉर्डिंग, कि भाई यहाँ पे कौन कौन से जिले निरस्त हुए हैं। तो ये पूछा जा सकता है। निम्न में से अभी जो फाइनलाइज हुआ आज की डेट में 28 दिसंबर को, उसमें कौन सा जिला निम्न में से निरस्त नहीं किया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 9 के 9 जिले आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं कौन से जिले बने रहेंगे, ये इंपॉर्टेंट है भाई, कौन से जिले बने रहेंगे। तो यहाँ पे जो गहलोत सरकार ने बालोतरा जो जिला बनाया था बाड़मेर से, वो बना रहेगा यूं क्यों। ब्यावर जिला यूं क्यों बना रहेगा, जो आपके अजमेर से बनाया गया था। डीग जिला जो भरतपुर से बनाया गया था, वो डीग यूं क्यों जिला बना रहेगा। डीडवाना कुचामन जो नागौर से बनाया गया था, वो बना रहेगा। कोटपुतली बहरोड जो जयपुर से और अलवर से लेकर कोटपुतली बहरोड जो जिला बनाया गया था, वो यूं क्यों बना रहेगा। अलवर से खैरतल तिजारा लेके बनाया गया था, वो बना रहेगा। फलोदी जोधपुर से सलूम्बर जो है वो भी यूं क्यों बना रहेगा। तो ये जो 8 जिले हैं, इनके भी नाम याद रखने आपको रहने चाहिए कि ये जो जिले हैं वर्तमान में ये यूं क्यों बने रहेंगे। जो गहलोत सरकार ने जो ये जिले बनाए थे, 17 जिलों में से 8 जिले अभी भी वर्तमान में आगे बने रहेंगे। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर IAS जो कलेक्टर हैं, SP हैं, सारे पद यहाँ पे सृजित होंगे। तो 8 के नाम आपको ये याद रहने चाहिए। दूसरी बात, जो निरस्त हुए जिले हैं उनको भी नाम याद रहने चाहिए।
अब बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से संभाग निरस्त किए गए हैं। देखो, एक पाली संभाग निरस्त किया है, सीकर और बांसवाड़ा, ये 3 संभाग बनाए गए थे, पाली, सीकर और बांसवाड़ा, ये तीनों संभागों को यहाँ पर निरस्त कर दिया है यहाँ पे आज की कैबिनेट मीटिंग में। ठीक है, तो संभाग 3 संभाग यहाँ पे निरस्त हो गए हैं। जो पहले के जो संभाग थे वो यूं की यूं, जो 7 संभाग थे उसके अकॉर्डिंग जो डेटा है, नोट्स हैं, वो आप यूं की यूं आपको पढ़ना है। तो अब बात करते हैं भाई क्या चेंज हुए हैं। तो अब देखो, पहले 50 जिले जो थे, अब वो 50 जिले, कितने जिले, अब 50 जिले जो हैं वो 9 जिले हटा दिए हैं वहाँ से। तो ये इसमें एक थोड़ा सा मैं चेंज कर लेते हैं। तो 50 जिले जो हैं उनमें से अब 41 जिले रह गए हैं। 50 जिलों में से अब 41 जिले हैं, और पहले जो 10 संभाग थे अब वहाँ पर 7 संभाग रह गए हैं। तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक चीज़, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई यहाँ पे जो इन जिलों को निर्धारण करने के लिए, जिलों का रिव्यू करने के लिए कि भाई ये सही है गलत है, कौन सी समिति बनाई गई थी। तो एक आरपीएससी के चेयरमैन रहे हैं ललित के पंवार, तो उनके निर्देशन में यहाँ पे एक समिति बनी थी, उनके अध्यक्षता में एक समिति बनी थी ललित के पंवार की। तो इन्होंने यहाँ पर रिव्यू किया है सभी जिलों के बारे में। उसके बाद में इन्होंने एक मंत्री स्तरीय समिति है उसको इन्होंने सिफारिश करी है। तो फिर मंत्री स्तरीय जो रिव्यू समिति है उसने इन्होंने जो भी तैयार किया है, जो भी इन्होंने डेटा बताया है, जो भी रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत की है, एक रिपोर्ट इन्होंने दी मंत्री स्तरीय रिव्यू कमेटी को, और फिर इन्होंने इसका रिव्यू किया है मंत्री स्तरीय कमेटी ने। उसके बाद में उन्होंने कैबिनेट को सिफारिश करी है, और कैबिनेट सिफारिश करने के बाद में ये सारी चीज़ें फाइनलाइज हुई हैं। तो आपको ये पूछा जा सकता है भाई समिति कौन सी बनाई गई थी। तो ललित के पंवार समिति बनाई गई थी। इनकी सारी जानकारी करने के बारे में इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करी है। अब हम बात करते हैं भाई यहाँ पे जो निरस्त हुए जो जिले हैं वो कौन से जिलों में यहाँ पर शामिल हो जाएंगे अब। ठीक है, तो सबसे पहले बात हम करते हैं भाई जयपुर ग्रामीण, और जो दूदू जिला है वो फिर से जयपुर में शामिल हो जाएगा। केकड़ी जो जिला है वो यहाँ पर अजमेर में शामिल हो जाएगा। शाहपुर जिला जो है, शाहपुरा, वो भीलवाड़ा में शामिल हो जाएगा। गंगापुर सिटी जो है वो सवाई माधोपुर में शामिल होगा। जोधपुर ग्रामीण जो है जोधपुर में शामिल होगा। अनूपगढ़ जो है बीकानेर में शामिल होगा। ठीक है, सांचौर जो है जालोर जिले में शामिल होगा, और नीम का थाना जो है वो आपका सीकर जिले में शामिल होगा। तो आप ये सारी चीज़ें याद कर सकते हो कि निरस्त हुए जिले हैं जो कौन सी जिलों में अब यहाँ पर शामिल हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं भाई नए जिलों का जो रिव्यू करने के लिए जो एक ललित के पंवार समिति जिसने बनी, उन्होंने रिपोर्ट सौंपी किसको, मंत्री स्तरीय रिव्यू कमेटी को। तो ये मंत्री स्तरीय रिव्यू कमेटी में कौन कौन यहाँ पर हैं, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो देखो, ये जो मंत्री स्तरीय रिव्यू कमेटी है, मंत्री स्तरीय रिव्यू कमेटी, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि भाई मंत्री स्तरीय रिव्यू कमेटी में कौन कौन थे। तो टोटल यहाँ पे 5 मेंबर थे। कितने? 5 मेंबर थे। टोटल 5 की यहाँ पर बनाई गई है ये कमेटी। अब यहाँ पर बात करें इसके संयोजक कौन है। संयोजक थे मदन दिलावर। तो इसके संयोजक बनाए गए यहाँ पर मदन दिलावर को, और इसके सदस्य 4 सदस्य बनाए गए हैं, जिसमें 4 सदस्य हैं। एक राज्यवर्धन राठौड़ हैं, एक कन्हैयालाल चौधरी हैं, एक हेमंत मीणा है, एक सुरेश सिंह रावत है। तो 4 सदस्य हैं यहाँ पर, राज्यवर्धन राठौड़, कन्हैयालाल चौधरी, हेमंत मीणा और सुरेश सिंह रावत, और इसके संयोजक रहे हैं मदन दिलावर। तो ये मंत्री स्तरीय रिव्यू कमेटी है। तो आज का जो डिसीजन हुआ है और ये सारे जो जिले बने, इसमें से करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग यही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। और ये वाली जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। हमारा जो आरएस प्री के लिए 100+ मार्क्स का बैच चल रहा है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ईओआरओ का बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच। साथ में जो इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर्स और बजट का जो बैच है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, आरएस गुरुजी आप सर्च कर लीजिए। मिलते हैं।